क्या था, 1947 से लेकर के 1965 तक भारत और पाकिस्तान के संबंध थे, ठीक है ना। जैसे ही 1947 में भारत का बंटवारा होता है और दो देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। धार्मिक बहुसंख्यता के आधार पर इसे बांट करके दो देश बना दिया जाता है। और बनाने के बाद में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, किसके साथ में, भारत और पाकिस्तान को लेकर के, ठीक है ना। पहली समस्या आ जाती है भारत के बंटवारे को लेकर के, किन किन हिस्सों को बांटा जाए। तो डिसाइड हुआ कि भारत के पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा, ठीक है ना, पश्चिमी सीमा को पाकिस्तान घोषित कर दिया जाएगा। अब पूरब में जो बांग्लादेश है आज का, वो पहले पूरा बंगाल हुआ करता था, तो उसको काट करके, पूरे बंगाल को काट करके दो भागों में बांटा जाए, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल बना पूर्वी पाकिस्तान, और पश्चिमी बंगाल बना आज का हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, हमारा जो एक राज्य है पश्चिम बंगाल वो, ठीक है ना। फिर अगर पश्चिम में जाकर के बात करें तो देखते हैं कि वहाँ पे पंजाब में सबसे बड़ी समस्या थी। पंजाब जो था, वहाँ पे आधा मुसलमान और आधा हिंदुओं की आबादी थी। सबसे अधिक अगर प्रभावित राज्य थे बंटवारे में तो वो पंजाब और बंगाल ही थे, ठीक है ना। पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुसलमानों दोनों की ही आबादी बहुत अधिक थी। जब बंटवारा हुआ तो पंजाब से कहा गया कि आधा पंजाब पाकिस्तान को जाएगा, आधा पंजाब भारत को जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही पंजाब का बंटवारा होता है तो पंजाब के बंटवारे में भीषण रक्तपात और खून खराबा और सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, ठीक है ना। जैसे ही लाहौर से अमृतसर के लिए ट्रेन आती है तो मालूम चलता है कि पूरी ट्रेनों में लाशों के ढेर लगे हुए हैं, एक भी लोग ट्रेन में जिंदा नहीं थे। पूरे उधर से लोग जब चले थे तो काट करके भर दिए गए थे बोगी में। फिर जब अमृतसर आता है, ट्रेन रुकता है, तो वहां पर जब लोग ये दृश्य देखते हैं तो फिर वहां के लोगों का खून खौलना शुरू हो जाता है। तो दिल्ली से जो निकली थी मुसलमानों को लेकर के ट्रेन लाहौर के लिए, वो अमृतसर स्टेशन पर जैसे ही पहुंचती है, बस वहां पर फिर सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं। और अमृतसर से लाहौर के तो आने वाली ट्रेन के अंदर अब इधर से क्या कर दिया गया, लाशों को भर दिया गया पूरी तरह से। ट्रेन के अंदर जितने भी लोग थे सभी को काट करके ट्रेन में भर दिए गए, और इधर से पूरे लाश भर करके गया। वैसे ही बंगाल में जाएं तो देखते हैं कि बंगाल के नोआखली में सबसे अधिक दंगा भड़का था, और उसी बंगाल के नोआखली में महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, ये दंगे को शांत कराने में लगे हुए थे, ठीक है ना। तो ये पूरे बंटवारे का दृश्य था, चारों तरफ भारत और पाकिस्तान के अंदर खून खराबा और दंगा भड़का हुआ है। उस बीच में भारत का बंटवारा होता है। इस स्थिति को हम काबू में करते हैं, तब देखते हैं कि हमारे भारत को अब जो 565 रियासतों में बटा हुआ उसको अब एक करने में चुनौती आती है। तो फिर उसको एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी भूमिका अदा करते हैं और 565 रियासतों को एक सूत्र में बांधते हैं, ठीक है ना। उनमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भी विलय कराया जाता है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को, जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को, और विलय पत्र पे जम्मू कश्मीर को, ठीक है ना। राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को क्या करते हैं, विलय पत्र पे सिग्नेचर करते हैं। तब से जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन जाता है। लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को मालूम नहीं थी। पाकिस्तानी शुरू से ही जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हो जाए। लेकिन हमने क्या चाहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने हमें दिया है तो क्या होगा, वो कानूनी रूप से हमारा है। लेकिन 1947 में पाकिस्तानियों ने फिर जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करना शुरू कर दिया, और करने के क्रम में जम्मू कश्मीर के अंदर अब फिर वहां पे युद्ध शुरू हो गया 1947 में हमारा, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में जैसे ही युद्ध होता है तो वो युद्ध हम जीतिए रहे होते हैं, तब तक मालूम चलता है जवाहरलाल नेहरू यूएनओ चले गए, और यूएनओ जाकर के वो कहते हैं कि कानूनी रूप से तो जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने हमें दे दिया है, लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या कर रहे हैं, वहां पे घुसपैठ करके वहां पे दंगे कर रहे हैं, जिसके कारण से वो हमारा क्षेत्र के अंदर अब युद्ध भी चालू हो गया है पाकिस्तान के साथ में। तो यूएनओ तुरंत खबर करता है कि इस युद्ध को क्या किया जाए, शांत किया जाए। तो युद्ध विराम हुआ, और युद्ध विराम होने के बाद में हमारा एक भारत का हिस्सा चला गया किसके पास, पाकिस्तान के पास, जिसे हम
पाक ऑक्टोपाई कश्मीर कहते हैं, ठीक है। इधर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके, ठीक है ना। तो ये पीओके वाला मुद्दा कब आया? 1947 में आया, ठीक है ना। तो 1947 के बाद में देखें तो हमारे देश में फिर नागरिकता की समस्या बन गई। किसकी समस्या बनी? नागरिकता की, क्योंकि हमारे देश में अभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्थापना नहीं हुआ था। और लोग क्या कर रहे थे कि भारत के लोग कभी चल जाते पाकिस्तान में और जाकर के वहां 1 महीना रहते और देखते कि यहाँ का विधि व्यवस्था कैसा है, कौन अच्छा लग रहा है। अब देखो, दो चीज रखा हुआ है और चूज करना है कि भाई हम इधर जाएं कि इधर जाएं। तो हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे पहले इसमें भी चल जाते हैं, ये अच्छा लगेगा तो रह जाएंगे, और नहीं तो यहाँ भी देख लेंगे। तो यहाँ से बहुत सारे लोग जाते थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आते थे हिंदुस्तान। 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन रहते थे और यहाँ से फिर चल जाते थे पलायन करके वहां। तब ये समस्याएं बनने लगी, यहाँ से लोग कभी वहां जाते, वहां से कभी यहाँ आते। तो भारत सरकार को लगता कि अब हम किसको नागरिकता दे और किसको नागरिकता नहीं दे। तो इसके लिए भारत सरकार ने 19 जुलाई 1948 को एक समझौता पारित किया और कहा कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो कोई भारत में आ गया है उसको नागरिकता दी जाएगी, और 19 जुलाई 1948 के बाद में जो भारत के अंदर आना चाहता है वो पहले परमिट बनवाए। क्या बनवाए? परमिट। और परमिट के थ्रू अब क्या होगा? नागरिकता दी जाएगी। उस परमिट में ये बात कहा गया था कि 6 महीना के लिए अगर कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो पहले आकर के परमिट बनवा करके 6 महीना तक वेट करे, और 6 महीना बाद जब भारत सरकार उसको क्या करेगी? इजाजत देगी, तब वो भारत आएगा। और आने के बाद वो भारत का नागरिक बनेगा, लेकिन वो कुछ 6 महीना फिर क्या करेगा? भारत के अंदर समय बिताएगा, भारत के अंदर रहेगा। अगर वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि भारत के अंदर ही हमारी सुरक्षा है, तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब ये नहीं कि आए और नागरिकता लेकर फिर पाकिस्तान चले गए, तो ये नहीं होगा। भारत के अंदर एकहरी नागरिकता व्यवस्था है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति का एक ही देश का नागरिकता होना चाहिए, केवल भारत का। अगर हम किसी दूसरे देश के नागरिकता को धारण कर लेते हैं तो हमारी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर हम भारत के नागरिक हैं और हम जाकर के नेपाल की नागरिकता ले लें तो हमारी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। हम किसी भारत के नागरिकता के रहते हुए हम किसी दूसरे देश के नागरिकता को नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 1965 में भी हमें भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध देखने को मिलता है। कश्मीर के मुद्दा को ही लेकर के 1965 का भी युद्ध हुआ। दोबारा से क्या किए? पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर घुसपैठ करना 1965 में शुरू कर दिए, क्योंकि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी और लाल बहादुर शास्त्री 1965 में गद्दी पर बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो उनको लगा कि लाल बहादुर शास्त्री जो है उनके रहते हम पाकिस्तान कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि वो भोले भाले आदमी थे, ज्यादा क्रूर दिखते नहीं थे, सीधे आदमी थे बहादुर शास्त्री। तो इनको हल्का में लेकर के और कहता है सब क्या कि हम क्या करेंगे? हम जम्मू कश्मीर को ले लेंगे। अब 1965 में घुसपैठ करना शुरू किया सब। तब तक 1965 का युद्ध आरंभ हो जाता है। 1965 में जम्मू कश्मीर को लेकर के फिर भारत का युद्ध होता है और उसमें फिर पाकिस्तानियों को पराजय का सामना करना पड़ता है। तो जैसे ही 1965 का हमारा युद्ध खत्म होता है, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है, ठीक है ना। ताशकंद समझौता क्यों हुआ था? 1965 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध थे उसी का समझौता था ताशकंद समझौता। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी, जिसके कारण से इसका नाम पड़ा ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ और हमारे लाल बहादुर शास्त्री के निधन इस समझौता के तुरंत एक दिन बाद हो जाता है, 11 जनवरी 1966 के दिन, ठीक है ना।